हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर मैं अनामिका सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख ही लिया है कि जैब प्रक्रम का मैं लेकर आई हूं क्विक रिवीजन। भाई ये वाला जो पोर्शन है वो बहुत बड़ा है। एक ही वीडियो में पूरा 15 मिनट में ही मैं नहीं पढ़ाने वाली हूँ। मैं एक एक पार्ट में आपको ये चीजें कराऊंगी, यानी आपको इस चैप्टर के 4 पार्ट्स मिलेंगे। चलिए बिना समय बर्बाद करें हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी पोषण के बारे में। नाम तो आपने सुना ही होगा, पोषण, जिसे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। प्लांट्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलते हैं, हमें कैसे मिलते हैं, चलो थोड़ा सा इस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। पर सेशन स्टार्ट करने के पहले, इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्लास 7 से लेकर 12th में अगर आप बेटा किसी भी क्लास में है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स परचेस नहीं करना है और न ही बेटा किसी तरीके की कोई पेमेंट करना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी प्यारी सी क्लास को। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। इस वाले चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। जैव प्रक्रम क्या होता है, पोषण क्या होते हैं, यह स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, इसी के साथ साथ मनुष्य में पोषण कैसे होता है, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन क्या है, ये भी हमें पढ़ना होगा। वाहन में, मानव में वाहन, पादपों में परिवहन, उत्सर्जन पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी मानव में उत्सर्जन और पादप में उत्सर्जन कैसे होता है। मैंने इसका थोड़ा सा ये पार्ट इसलिए लिया है, बाकी सारे पार्ट्स में नहीं मिलेगा आपको ये, लेकिन ये मैं यहाँ से स्टार्टिंग कर रही हूँ तो मैंने एक छोटू सा इंट्रोडक्शन दिया है कि भाई इस चैप्टर में आपको इतनी सारी चीजें कवर करनी है, जिनमें से आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सबसे पहले तो पोषण के बारे में। तो चलो थोड़ा सा हम इसके बारे में जानते हैं, पर जानने के पहले यस, हमें भी पोषण की आवश्यकता होती है और बेटा प्लांट्स को भी जरूरत होती है। प्लांट्स कैसे ग्रो करेंगे जब उन्हें पोषण नहीं मिलेगा, हम कैसे ग्रो करेंगे, इसीलिए हम सबको क्या चाहिए होते हैं, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। अब क्या होता है, सभी जीवधारियों में उनके आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति है तो कुछ संश्लेषणात्मक एवं विखंडनात्मक क्रियाएं सदैव चलती रहती हैं। वे सभी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं, उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं। बेटा वही क्या कहलाती हैं, उपापचयी या जैविक या जीवन प्रक्रियाएं कहलाती हैं। और जैसे पोषण हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, परिवहन हो गया, सिंपली आप ये ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मनुष्य, किसी जीवधारी की ही बात कर लेते हैं, अगर वो अपने जीवन का यापन करना चाहते हैं तो उनके द्वारा जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, या मैं कहूँ जितनी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, वो सही तरीके से होनी चाहिए। लेकिन वो कब हो पाएंगे, जब उनके शरीर में सही मात्रा में पोषण उनको मिलेगा। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में क्या क्या शामिल होता है, ऑलमोस्ट सारी चीजें जो हमारे शरीर के आंतरिक अंग करते हैं, चाहे वो पोषण से संबंधित हो, रेस्पिरेशन श्वसन से संबंधित हो, उत्सर्जन से हो, या फिर वो परिवहन से भी रिलेटेड क्यों ना हो। पहला पॉइंट तो यही हो गया। अब अगली कहानी आती है कि पोषण की विधियां क्या क्या होती हैं। ये विधियां मैं आपको हमारे शरीर में नहीं बताने जा रही हूँ, ये पोषण की विधियों को हम पढ़ेंगे प्लांट्स में, यानी कि किन में बेटा, पौधों में। पौधों में जो पोषण मिलता है वो किन किन आधार पर या प्रकार पर मिलता है, चलो हम ये जानते हैं। सबसे पहले तो जीवों में पोषण प्राप्त करने की बहुत सारी विधियां होती हैं। इनमें से दो मुख्य विधियां हैं जिन्हें हम दो भागों, मतलब जो दो मेन विधियां हैं जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। एक तो होता है स्वपोषी और दूसरा होता है विषम पोषी पोषण। स्वपोषी की अगर बात करें या विषम पोषी की बात करें, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें से हम सारी चीजों को जानेंगे कि स्वपोषी पोषण कौन करता है, विषम पोषी पोषण कौन करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। पोषण की विधियों में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो मैंने प्लांट्स के बारे में आपको बताया, प्लांट्स की ही अगर मैं बात करूं, सुनते चलना, प्लांट्स की ही अगर मैं बात करूं कि जो प्लांट्स होते हैं इन्हें ये कौन सा पोषण करते हैं, ये स्वपोषी पोषण करते हैं, और हम कौन सा करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। जीवों में पोषण प्राप्त करने की कई सारी विधियां हैं, जिनमें से दो को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो प्लांट्स को फूड कैसे मिलता है, भाई सनलाइट की हेल्प से मिलता है, उसे सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है। सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे। एटमॉस्फेयर से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये लेते हैं,
और फिर क्लोरोफिल की सहायता से जो पत्ती में होता है और फिर वो वहां पर खाना बनाते हैं, जो कि बिल्कुल इजी या छोटी सी प्रोसेस नहीं है, अच्छी खासी लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है। लेकिन हम क्विक रिवीजन में पढ़ रहे हैं, सो मैम आपको चीजें बताते हुए चल रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आप इसे पूरा डिटेल में पढ़ो, सो बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी जहां पर इस चैप्टर को आप पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में कवर कर सकते हैं। सो अब स्क्रीन पर देखिएगा, स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। जी हाँ, पहली बात तो हम स्वपोषी पोषण नहीं करते हैं, प्लांट्स करते हैं। ये वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा के रूप में क्या करते हैं बेटा, परिवर्तित कर देते हैं। सो देखो, प्लांट्स को एनर्जी ऊर्जा कैसे मिलती है, जब सनलाइट होगी, CO2 होगा, है ना, तो उनकी सहायता से वो खाना बनाएगा पत्ती वाले सेक्शन में, लीफ वाले सेक्शन में, और फिर उससे जो ऊर्जा मिलेगी वो पौधे के हर एक हिस्से में पहुंचाता है। कुछ इस प्रकार से चलने वाली ये प्रक्रिया होती है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, बिल्कुल सही। ये जो इन्हें पदार्थ होते हैं, मैंने आपको बताया ना, CO2, और इन्हें H2O के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें, ये कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करेंगे, तो ये प्लांट्स को ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ही मिलती है, जैसे कि हमें मिलती है। लेकिन हमें प्रकाश या लाइट की आवश्यकता नहीं है खाना बनाने के लिए, है ना। क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है। अब बात आती है कि पौधों में पोषण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कैसे होता है। सो ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक हरा पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से स्वयं अपनी फूड का निर्माण करता है, भोजन का निर्माण करता है। क्या ये बात समझ में आई? और पादपों द्वारा स्वयं भोजन बनाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ये दिन के समय होने वाली एक प्रक्रिया है जहां पर सनलाइट आवश्यक होता है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। पादपों की पत्तियों का हरा रंग पर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है, बिल्कुल सही। प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, उनका ग्रीन कलर जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। और पर्णहरित की उपस्थिति के कारण ही जो प्लांट्स होते हैं वो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं और यहाँ से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जो प्लांट्स को क्या देते हैं बेटा, एनर्जी देते हैं। अब बात आती है कि मैम ये विषम पोषी पोषण क्या होते हैं। तो हमने क्या जाना, स्वपोषी पोषण क्या है। अब हम देखते हैं विषम पोषी पोषण, जिसे हम परपोषी भी कहते हैं। स्वपोषियों के विपरीत कुछ जीवधारी अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं तथा भोजन के लिए अन्य जीवों या फिर स्वपोषियों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि हम क्या कहलाते हैं, तो हम परपोषी ही कहलाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि हम अपने फूड के लिए प्लांट्स पर भी डिपेंड होते हैं और एनिमल्स पर भी डिपेंड होते हैं। सो ऐसे जीव परपोषी कहलाते हैं तथा पोषण की ये प्रक्रिया ही क्या कहलाती है बेटा, परपोषण कहलाती है। क्लियर? इनमें पोषण प्राप्त करने की विधियों में बहुत अधिक विविधता होती है, वेरिएशंस होते हैं। इसके अंतर्गत सभी शाकाहारी आ जाते हैं, मांसाहारी आते हैं, सर्वाहारी आते हैं, मृतोपजीवी आते हैं और परजीवी जीव आते हैं। सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? विषम पोषी पोषण में आएंगे। इन्हें भी कुछ कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे एक प्राणी संभोजी होता है, परजीवी होता है और मृतोपजीवी होता है। इन्हें भी इन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। अब बात आती है कि ठीक है मैम, हमें समझ में आ गया है कि हम कैसे हैं, हम परपोषी हैं। जो प्लांट्स होते हैं मैम, हमें ये भी समझ में आ गया कि वो कैसे होते हैं, स्वपोषी, क्योंकि वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। अब बात आती है कि हमारे शरीर में जो न्यूट्रिशन या पोषण है वो कैसे होता है। मनुष्य में पोषण के बारे में हम जानते हैं। सो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये आपको बनाना आना चाहिए। अगर आप इसे बनाना सीखना चाहते हैं, सो मैंने स्पेशल कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का सेशन लिया है। अगेन बता देती हूँ, अगर इस पूरे पार्ट को पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हो, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाकर आप पूरा जा प्रक्रम डिटेल में पढ़ सकते हो। ओके, आप सुनो। भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल व अघुलनशील पदार्थों को, जिसे हमने क्या देखा, जटिल व अघुलनशील पदार्थों को शरीर की कोशिकाओं तक प्रयोग में लाए जाने हेतु सरल व घुलनशील पदार्थों में अपघटित करने की जो क्रिया होती है उसी को ही हम डाइजेशन यानी कि पाचन कहते हैं। हमने कोई भी चीज खाई है, हम अगर रोटी खा रहे हैं या हम XYZ कोई भी चीज खा रहे हैं, चाहे वो दाल हो, चावल हो, जैसे ही हम उसे मुख में रखते हैं
या हमने जैसे ही उसे मुख में रखा ही है तो हमने देखा है कि यार वो जिस फॉर्म में होता है वो हमारे डाइजेशन नहीं कर पाएगा, उसे ब्रेक डाउन करना होगा, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करना होगा, न्यूट्रिशन की भी हमें आवश्यकता होगी। सो उन सब की क्या होती है, एक लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है जो हमारे शरीर के अंग उसमें सहायता करते हैं। जैसे ध्यान से सुनना, हमने क्या देखा यहाँ पर कि जैसे ही हमने खाना खाया, इधर देखेंगे अभी ये वापस से स्टार्ट होगा, हमने खाना खाया तो ये हमारी एसोफेगस से होता हुआ किस में जाता है, स्टमक में। स्टमक में जब ये जाता है तो फिर यहाँ से होता हुआ छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत से ये बड़ी आंत में होता हुआ, बड़ी आंत में होता हुआ, अच्छा ये बड़ी आंत से बाहर निकलता है। लेकिन एक चीज और नोटिस करना कि ये छोटी आंत तक जब तक है तो ये फूड के फॉर्म में है, पहले ये बड़े रूप में था, फिर टूटते 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 ये छोटे छोटे फॉर्मेट में आया और सबसे लास्ट में बड़ी आंत से जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकला। आप यहीं से समझ लो कि कितना अच्छा एक्सप्लेन किया गया है इसमें। अब इस पूरे डाइजेशन में कौन कौन से अंग हेल्प करते हैं, माउथ, आपका एसोफेगस, ग्रास नली जिसे हम बोलते हैं, इसी के साथ साथ लीवर हेल्प करता है, आपका आमाशय हेल्प करता है, आपका पैनक्रियास, अग्नाशय भी हेल्प करता है, आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत, ये कुछ भाग हैं आपके शरीर के हिस्सों के जो आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओके, अब हमने क्या देखा, इस क्रिया को करने के लिए मानव शरीर में एक संपूर्ण तंत्र होता है भाई, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, पाचन तंत्र कहते हैं। इस पाचन तंत्र में भोजन का पाचन विभिन्न प्रकार के पाचक विकरों या फिर एंजाइम्स की सहायता से होता है। अब हमने क्या देखा था, खाना मुख में रखा है और इतने सारे भागों से होकर इसका डाइजेशन हुआ है। सो ऐसे डायरेक्टली नहीं होता है, कई सारी चीजें हेल्प करती हैं डाइजेशन में, जैसे हमारे टीथ हेल्प करते हैं, जैसे ही खाना माउथ में जाएगा हमारा टंग हेल्प करेगी, हमारा सलाइवा लार सहायता करती है। सो हमारे शरीर के कई सारे भाग हेल्प करते हैं। कई सारे अंग ऐसे हैं जिससे एंजाइम्स निकलते हैं और वो एंजाइम्स ही क्या करते हैं, डाइजेशन को होने में सहायता करते हैं। सो इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पर लिखा है। अगली कहानी सुनिएगा, इन पाचक एंजाइम्स का श्रावण इसी पाचन तंत्र में उपस्थित जो पाचक ग्रंथियां होती हैं, यानी कि हमारी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं वे करती हैं। अतः अध्ययन की सुविधा हेतु मानव में पाए जाने वाले पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में, दो। एक है आहार नाल। मैम ये आहार नाल क्या होती है, सो हमारी मुख से शुरू होती है और इस गुदा द्वार तक रहती है। हमारे मुख से ये हिस्से से होते हुए छोटी आंत बड़ी आंत सबको कवर करती है और गूदे द्वार में जाकर मतलब वहां तक की जो हिस्सा है वही क्या कहलाता है, आहार नाल कहलाता है। क्लियर। इसी के साथ साथ पाचक ग्रंथियां होती हैं यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, वो भी डाइजेशन में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। मनुष्य की आहार नाल तथा उससे संबंधित पाचक ग्रंथियों को दिए गए चित्र में दर्शाया गया है जो कि आपके सामने यहाँ पर है। ये सारे हिस्से डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे ही खाना मुख में आता है तीन चीजें हेल्प करेंगी, आपके दांत, आपकी जीभ और आपकी लार। फिर आपकी ये जो ग्रसिका है यहाँ से होता हुआ आमाशय में जाएगा, आमाशय से होता हुआ छोटी आंत में और फिर ये बड़ी आंत से वेस्ट प्रोडक्ट जो है भाई वो बाहर निकल जाता है। इस पूरे पार्ट में मैंने आई थिंक आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता दी हैं, लेकिन आप चाहते हो कि मैम हमें हर एक हिस्से का काम जानना है। सो बेटा उसके लिए आपको कंप्लीट चैप्टर रिवीजन पढ़ना होगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। सो मैं आशा करती हूँ कि आज की ये वाली जो ये वीडियो है जिसमें मैंने आपको पोषण के बारे में बताया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और जिन्होंने भी अभी तक इस प्यारी सी वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना ताकि हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन बेटा आप सभी को मिल सके। आप हमारी क्लासेस YouTube पर एप्लीकेशन के थ्रू भी देख सकते हैं और वेबसाइट पर भी आप हमारी क्लासेस देख सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए कोई पेमेंट नहीं करना है। सो लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा।